नवीनीकरण, एड्रेस में परिवर्तन, व्यक्तिगत विवरण में सुधार इत्यादि जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी शिकायत के लिए कृपया संपर्क करें। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। राजनीतिक प्रस्ताव में 18 बिंदुओं की चर्चा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता की तारीफ। चार दिवसीय छठ महापर्व के मद्देनजर बाजारों में चहल पहल बढ़ी। घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी। नहाए खाए कल, परसों खरना। देश भर में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। त्योहारी सीजन में भी स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद। कोविड के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी। और जमशेदपुर पहुंची 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा। आर्मी यूनिट सोनारी के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पेश हुआ, जिसमें 18 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यकारिणी ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षीय भाषण दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने समापन सत्र को संबोधित किया। प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्य समिति की बैठक की जानकारी साझा की गई। और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस दूसरे सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तैयारी के साथ आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को
सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेजोल्यूशन में है। और इस देश का, जब प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करके इस देश का छवि को और इस देश के लिए अंदर हमारी देश में ही ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार वीकन करने के लिए ही ऑपोजिशन काम कर रहा है। ये भी स्पष्ट हमारे प्रस्ताव में आया है। सिख गुरुद्वारों को, सिख सामाजिक संगठनों को FCRA ग्रांट अनुमति नहीं थी। उनको वैश्विक स्तर में सिख विचार में, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की अनुदान मिलने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया। आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी, उसको पूरा किया गया। कार्य समिति बैठक स्थल के बाहर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया। इस दौरान महिलाओं ने छठ मैया का लोकगीत गाकर श्री मोदी का स्वागत किया। हाथावा उठाई के मैया दुआरे के निर्धन पुकारे, मैया दुआरे के निर्धन पुकारे, निर्धन को माया दे दिहली। हाथावा उठाई के मैया जी फुलावा लोड़ाली, अड़हुल गुलाब के मैया दुआरे के बाझन पुकारे, मैया दुआरे के बाझन पुकारे, बाझन को बेटावा दे दिहली। हाथवा उठाई के बाझन के पुतावा दे दिहली। हाथवा उठाई के छठी मैया फुलावा लोड़ाली, अड़हुल गुलाब के मैया दुआरे PM जी पुकारे, मैया दुआरे मोदी जी पुकारे। अरे मोदी जी को दर्शन दे दी मुखड़ा दिखाई के, PM जी को दर्शन दे दियाली। नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत अन्य नेता प्रदेश कार्यालय में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के पंढरपुर में संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों की आधारशिला रखेंगे। पालकी के लिए इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पैदल मार्ग का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान कई सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्य में कटौती के बाद जनता अब राज्य सरकारों से वैट कम करने की गुहार लगा रही है, ताकि और अतिरिक्त राहत मिल सके। बेटर ऑप्शन रहेगा। रेट बढ़ते जा रहे हैं, वो तो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ भी वैक्स नहीं कम नहीं कर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको जरूरत नहीं, उसका काम नहीं है ना। स्टेट गवर्नमेंट का वैट बहुत ज्यादा है। नहाय खाए के साथ ही कल से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। छठ व्रती 10 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे, जबकि 9 नवंबर को व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद पारण के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इस बीच व्रतियों की सुविधा के लिए छठ घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रांची के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई भी की जा रही है, जिसमें नगर निगम द्वारा नए उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम राजधानी के छठ व्रतियों को बेहतर से बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है तथा छठ घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगह उचित मात्रा में, सही समय में लगातार सफाई का कार्य चले, जिससे कि हम आने वाले व्रतों में, त्योहारों में अच्छी स्थिति अपने तालाबों की भी और शहर की भी बना सकें। निगम द्वारा तालाबों और जलाशयों की साफ सफाई के लिए नए उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कम समय और कम मेहनत में जलकुंभियों को बाहर निकाला जा रहा है। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व पवित्रता और स्वच्छता का भी प्रतीक है। छठ महापर्व पर छठ घाटों की साफ सफाई तालाबों और जलाशयों को पुनर्जीवित करने का भी साधन बन जाता है, जो स्वच्छ भारत अभियान को भी संबल प्रदान करता है। रांची से असीम की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज छठ महापर्व को लेकर बड़ा तालाब का निरीक्षण किया और जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था करें कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। सांसद ने पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल से बात कर स्वामी विवेकानंद पथवे को छठ के दिन से लगातार खोलने का आग्रह किया। आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर आज जमशेदपुर के सोनारी दुमुहानी, मानगो, दाईगुट्टू, संकोसाई, कदमा, भूयाडीह समेत अन्य घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये पवित्रता, आस्था का ये पर्व है और इस पर्व में हम सारे लोग इसमें शरीक होते हैं। खुद मैं छठी मैया का अनन्य भक्त हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी छठी व्रती हैं उनको कोई असुविधा ना हो। इस बीच छठ को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। छठ व्रती छठ की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं, साथ ही उससे जुड़े सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर छठ व्रती तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बहुत एकदम पवित्र होना चाहिए। जो खरना नहाने खाने के दिन से शुरू होता है वो लास्ट में इसके पारण के दिन तक, मतलब कि हम लोग को एकदम पवित्र रहना। छठ को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ गई है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। आस्था के आगे तो फीकी पड़ रही है, चाहे जितना भी महंगाई हो, पूजा व्रत करते हैं तो उसको लेना ही है। दुकानदार भी ज्यादा नफा नुकसान की चिंता किए बगैर छठ व्रतियों को जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। सेवा कर जो पहले दाम सस्ता में बेच रहे तो अभी भी सस्ता में बेच रहे हैं। जो पहले का रेट था 2-3 साल पहले, उसी अभी भी रेट वही रेट बेच रहे हैं। जैसे कोई कहता है अभी 55 रुपये नहीं है, 50 दे दे, 50 ले जाओ, 50 दे दे। बहुत कहता कम करा दो, 10-20 वो भी कम कर देते हैं। नेम धर्म के पर्व छठ में कई छोटी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन रांची के बकड़ी बाजार समेत कई दूसरी जगहों पर छठ को लेकर विशेष बाजार लगाए जाते हैं, जहां एक ही स्थान पर व्रतियों को सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। गिरिडीह में आज सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सुदीप कुमार सोनू ने 5 हाई मास्ट लाइट और पीसीसी पथ का उद्घाटन किया। झरियागादी छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, करबला रोड, मेट्रोस छठ घाट, अर्गा घाट और शीतलपुर छठ घाट पर विधायक निधि से इन हाई मास्ट लाइटों को लगाया गया है। इस दौरान सिहोडी आम बगान के पास नवनिर्मित पीसीसी का भी उद्घाटन किया गया। ये अंतिम चरण पर है और उम्मीद है सारी व्यवस्था जिला प्रशासन, नगर निगम के द्वारा भी काफी गति से काम हो रहा है। और आज से 15 दिन पूर्व हम लोगों ने जो निरीक्षण करके काम का टास्क दिया था विभिन्न विभागों का, वो कितना पूरा हुआ। लोक आस्था के महापर्व छठ में देवघर के कलाकार धनंजय खवाड़े कंघी और कागज के माध्यम से छठ मैया के गीत की प्रस्तुति कर अपनी कलाकारी को प्रस्तुत कर श्रोताओं के मन को मुग्ध कर रहे हैं। इनके द्वारा कंघी और कागज के माध्यम से प्रस्तुत किए गए गीतों को लोग काफी सराहना कर रहे हैं।
देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें अनवरत आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,853 नए मामले सामने आए। इस दौरान इससे अधिक 12,432 लोग स्वस्थ हुए। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 1,44,845 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए संक्रमित मिले, जबकि 14 लोगों ने इस महामारी को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ कहीं भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 140 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,21,66,66,365 टीके लगाए गए हैं। के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 108,21,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 28,40,000 से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई। 1971 युद्ध की स्वर्ण विजय मशाल यात्रा के आज जमशेदपुर पहुंचने पर आर्मी यूनिट सोनारी के अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सोहराय को लेकर रांची के अलग अलग इलाकों में जतरा मेले का आयोजन शुरू हो गया है। मेले के दौरान लोग पारंपरिक तरीके से नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं इन मेलों में बच्चों के मनोरंजन का भी खास इंतजाम है। श्री अर्जुन मुंडा जी मोराबादी से बरियाती से आए हुए हैं, हमारे बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदिवासी सेना के अध्यक्ष श्रीमान शिवा कच्छप जी का, जो कि हमारे समाज के बात के लिए तो आज बक्सा टोली में सोहराई यात्रा लगा और इस यात्रा को लगाने के पीछे हमारे पूर्वज लोग बुनियादी तौर पर बहुत पहले से शुरुआत किए और डीजल के विकल्प के तौर पर अब बायोफ्यूल धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला स्थित बायोडीजल पेट्रोल पंप प्रदेश का दूसरा ऐसा पंप है जहां बायोफ्यूल मिल रहा है। डीजल की तुलना में 10 रुपये सस्ते दर पर स्वच्छ ईंधन मिलने से वाहन चालक और किसान खासे खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के ऊंचे मूल्य को देखते हुए देश के अनेक हिस्सों में बायोफ्यूल का उपयोग बढ़ा है। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला स्थित बायोडीजल पेट्रोल पंप प्रदेश का दूसरा ऐसा पंप है जहां बायोफ्यूल मिल रहा है। इस बायोफ्यूल की कीमत बाजार में बिक रहे डीजल से 10 रुपये सस्ता है। बायोडीजल की खासियत ये है कि इसका उपयोग बिना गाड़ी के इंजन में बदलाव किए सामान्य तरीके से हो सकता है। जो कृषि डीजल से चलती है उसमें बायोडीजल का उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हमें इससे फायदा हो रहा है, बचत होती है। वो डीजल जो है वो ज्यादा वायु को प्रदूषण भी कर रहा था, ये प्रदूषण नहीं करता है। रामगढ़ गोला स्थित इस बायोडीजल पेट्रोल पंप के पश्चिम बंगाल सीमा के पास स्थित होने के कारण यहाँ बड़ी तादाद में वाहन चालक बायोडीजल लेने पहुँचते हैं। वाहन चालकों की माने तो बायोफ्यूल सस्ता तो है ही, ये माइलेज भी अच्छा देता है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल होने से इससे प्रदूषण भी कम होता है। बात रह गया कि देखिए माइलेज भी अच्छा देता है, ठीक है, और उसके बावजूद भी गाड़ी का जो धुआं होता है वो कम नहीं देता। सस्ता तथा स्वच्छ ईंधन होने के कारण इलाके के किसानों को भी बायोडीजल काफी पसंद आ रहा तथा वे सभी को इसके उपयोग के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो इलाके का किसान के लिए फायदा है कि 10 से 12 रुपए उनको सस्ता मिल जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना सिंचाई कर सकें। मेड इन इंडिया से भारत आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। बायोफ्यूल क्रांति से ईंधन आत्मनिर्भरता का सपना साकार हो रहा है, साथ ही से पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब मौसम। राज्य के मौसम में फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। आगामी 13 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और उनके संघर्षों को।
बिपिन चंद्र पाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे। 1886 में बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी। 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्र पाल को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें अरबिंदो घोष जल्द ही संपादक के रूप में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर याद किया जाता है। अरबिंदो घोष के साथ उन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी अपनाने, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों वाले एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक के रूप में पहचाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने अनुशीलन समिति की स्थापना में भी मदद की, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया और साप्ताहिक कक्षाओं तथा बातचीत के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। असहयोग के रूप में होने वाले विरोध में उनका विश्वास नहीं था और इसी मुद्दे पर उनका महात्मा गांधी से मतभेद था। 1920 में पाल उन वरिष्ठ नेताओं में से थे जिन्होंने असहयोग पर गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध इस तथ्य पर किया था कि ये स्व सरकार को संबोधित नहीं करता। बिपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की हिमायत की। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा से शादी की और ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे एक अच्छे नेता, शिक्षक, पत्रकार, वक्ता और लेखक थे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद अश्विनी कुमार दत्ता को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 7 नवंबर 1923 को हमें अलविदा कह दिया था। दत्ता को बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 1908 में नवगठित पूर्वी बंगाल और असम की सरकार ने स्वदेश बांधव समिति पर प्रतिबंध लगा दिया और दत्ता को लखनऊ में जेल में डाल दिया। विधिर बांधन काटबे तुमी एमन शक्तिमान, तुमी की एमनी शक्तिमान, आमादेर भांगा गड़ा तुम्हार हाथे, एमन अभिमान तुम्हादेर एमनी अभिमान। 1921 में महात्मा गांधी इस महान नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बारीसाल गए थे। हम इस देशभक्त को सलाम करता है जिसने अपने जीवन के अंत तक भारतीय जनता के लिए अथक प्रयास किया। आज हम स्वतंत्र। सरकार की पहल पर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने के बाद खिलाड़ियों के गांव घर तक खुशहाली पहुंच रही है। पेश है सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव से उम्मीद और नई आशा की किरण बिखेरती यह खास रिपोर्ट। सिमडेगा जिले की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी ने पहली बार वेतन मिलने के बाद अपने गांव करंगागुड़ी में बच्चों के साथ अपनी खुशी साझा की। उन्होंने खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक और बॉल देकर अच्छा खेलने के लिए प्रेरित किया ताकि अभाव के कारण उनका खेल प्रभावित न हो। मतलब मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई। मेरे पास शूज नहीं था, स्टिक नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए नहीं था। कभी बांस की स्टिक और शरीफे को गेंद की तरह इस्तेमाल कर खेल की शुरुआत करने वाली संगीता कुमारी ने कहा कि शुरुआती दौर में उनके पास ना तो जूते थे और ना ही स्टिक और जर्सी थी।
अभाव में ही उन्होंने खेलना जारी रखा और हॉकी सिमडेगा के द्वारा प्रशिक्षण मिलने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। घर वाले मेरे गांव के बच्चे लोग को कुछ खरीद के दे सकूं और मेरे घर वालों के बुजुर्ग माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं उनको मैं कुछ खरीद दे सकूं। संगीता के पिता रंजीत मांझी ने कहा कि बहुत ही गरीबी की स्थिति में संगीता का पालन पोषण हुआ, फिर भी हॉकी से उसका लगाव हमेशा बना रहा। उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि बेटी को नौकरी मिलने से बड़ी मदद मिली है। लड़की का नाम है कि संगीता कुमारी, बहुत गरीबी हालत में पढ़ला था और मैंने हॉकी कर दरमियान आगे बढ़ला। संगीता की बड़ी बहन सुसेना देवी ने संगीता की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि 2 माह पूर्व संगीता को रेलवे में नौकरी मिली है, जिससे घर परिवार प्रसन्न है। 2 महीना हो रहा है इसका जॉब लगा है रेलवे में और मैं चाहती हूँ और अच्छे से अपना कार्य करे। सन्नी मांझी ने कहा कि संगीता के अच्छे खेल से गांव का नाम रोशन हुआ है और इससे नए खिलाड़ियों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिला है। पंचायत का बच्चे लोग कम से कम 15-16 जन को नौकरी लगा है, तो बेनेडिक्ट कुजूर का देन है, पूरा देश में रोशन कर रही है। देश में खिलाड़ियों को सरकारी मदद और प्रोत्साहन का अब सकारात्मक असर दिखने लगा है। हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि वो आकाश से तारे तोड़ने का मादा रखते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। राजनीतिक प्रस्ताव में 18 बिंदुओं की चर्चा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता की तारीफ। 4 दिवसीय छठ महापर्व के मद्देनजर बाजारों में चहल पहल बढ़ी। घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर जारी। नहाए खाए कल, परसों खरना। देश भर में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। त्योहारी सीजन में भी स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद। कोविड के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी। और जमशेदपुर पहुंची 1971 युद्ध की स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा। आर्मी यूनिट सोनारी के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी।